सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से जो हिसाब मांगना है मांगिए, मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए चली। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आया था। मैं आपको फिर से याद कराना आया हूं मित्रों। 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई, उस वक्त में यूपी भाजपा का इंचार्ज था। 2017 में राज्य सरकार बनी, तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां डेरा डाला हुआ था और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया, तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों की बातों को जानती है। 2017 में भी सैकड़ों रथ निकले थे, लोक संपर्क हुआ था और उसके बाद घोषणा पत्र हुआ था। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, इतने सारे पत्रकार हैं, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए, योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर दिया। मैं तो हिसाब कर आया हूं यहां, क्योंकि मुझे जवाब देना था। घोषणा पत्र मैंने ही रिलीज किया था, उसका 90% वादा योगी जी ने पूरा कर लिया है। योगी जी, अभी 2 महीना बाकी है, जितना हो सके 100% की ओर ले जाइए, तो जनता मानेगी कि भाजपा जो कहती है वो करती है। मगर मित्रों, वो दिखाई पड़ता है। और ये सदस्यता अभियान 29 अक्टूबर से पूरे दिसंबर महीने तक, नवंबर और दिसंबर 31 तक चलेगा। मैं सभी कार्यकर्ता को आग्रह करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा प्रदेशों में से, यहां 53% आबादी युवा है। 53% युवाओं को पार्टी के साथ जुड़िए, गरीबों को पार्टी के साथ जुड़िए, महिलाओं को पार्टी के साथ जुड़िए, दलित, पिछड़े, गरीब को पार्टी के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे। और इसके साथ साथ पुराने कार्यकर्ता को भी जागरूक करने का काम इस सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने करना है। संपूर्ण खरीद कितनी हुई? क्या रोज बढ़ रही है? कम। ये तो कृषि प्रधान जिला है, क्या कर रहे हो आप? देखिए, आप लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि मोहम्मदी में एक किसान ने अपने धान की खुद आग लगा दी। पीलीभीत में भी ये ऐसा हुआ। पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। ठीक है? मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री अमित शाह
जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोदी 11 ऐप का शुभारंभ कर पूर्व की सपा और बसपा सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उन पर हमलावर थे। मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते नहीं थक रहे थे, तो उनके ही पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी धान किसानों की समस्याओं को लेकर आईना दिखाने का काम कर रहे थे। यही नहीं, वरुण गांधी ने यह कहकर डबल इंजन की सरकार को बेनकाब कर दिया कि पीलीभीत और लखीमपुर में किसानों को अपना धान जलाना पड़ रहा है। फिर भी यदि धान खरीद में भ्रष्टाचार न रुका तो सरकार से नहीं कहने जाएंगे, बल्कि कोर्ट में जाकर जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम करेंगे। भाजपा सांसद वरुण गांधी का ये कहना स्पष्ट करता है कि योगी मोदी सरकार में किसानों की तो सुनवाई नहीं हो रही है। भाजपा के सांसदों तक की कोई पूछ नहीं रह गई है और अधिकतर इतने मनमाने हो गए हैं कि मजबूर होकर किसानों को अपना धान जलाना पड़ रहा है। इससे भी गंभीर बात यह है, ये हाल उत्तर प्रदेश के उस जनपद पीलीभीत का है जहां का काफी एरिया बाढ़ के पानी से तबाह हो गया है। किसानों के खेतों में खड़ी फसल तो बर्बाद ही हो गई है, अगली फसल भी बो पाना मुश्किल हो गया है। मगर धान खरीद से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों का भ्रष्टाचार फिर भी कम नहीं हो रहा है। यही कारण है कि पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी को मंडी पहुंचकर किसानों के सामने धान खरीद से जुड़े डिप्टी एआरएमओ व अन्य कार्मिकों को चेतावनी भरे शब्दों में क्या कुछ समझाना पड़ा, आइए आप भी सुने। संपूर्ण खरीद कितनी हुई? क्या रोज बढ़ रही है? कम है। ये तो कृषि प्रधान जिला है, क्या कर रहे हो आप? देखिए, आप लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि मोहम्मदी में एक किसान ने अपने धान की खुद आग लगा दी। पीलीभीत में भी ये ऐसा हुआ। पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा। मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। मंडी में किसानों से वरुण गांधी ने बात कर जब उनकी समस्याएं सुनी तो उनका दर्द छलक उठा। इसके बाद सांसद ने व्यवस्था की कि अब मंडी में सांसद के प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। धान खरीद को लेकर सीतापुर में भी शिकायतें बनी हुई हैं। किसान संघर्ष मोर्चा लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। सीतापुर का भी एक बड़ा एरिया बाढ़ से तबाह है। पिछले साल सेवता से भाजपा के विधायक ज्ञान तिवारी ने धान खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी थी। दरअसल जो लोग सपा और बसपा की सरकारों में धान खरीद का काम करते थे, वही भाजपा के जनप्रतिनिधियों और नेताओं के खास होकर भाजपा सरकार में धान की खरीद कर रहे हैं। ऐसे में गड़बड़ी होना स्वाभाविक है, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा। मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा।